Hello everyone. Today we will talk about World Bank. The World Bank is an international financial institution that provides loan and grants to the government of low and middle income countries for the purpose of economic development. तो वर्ल्ड बैंक एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो लोन प्रोवाइड करता है लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ को। क्या पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ओके, तो वर्ल्ड बैंक इज़ अ कलेक्टिव नेम फॉर द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो वर्ल्ड बैंक जो है ना वो दो इंस्टीट्यूशन से मिलके बना हुआ है, दैट इज़ IBRD एंड IDA। तो IBRD एंड IDA को कलेक्टिवली हम वर्ल्ड बैंक कहते हैं। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ ही फॉर्म हुआ था, स्टैब्लिश हुआ था इन 1944 एट ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस। ओके, आफ्टर अ स्लो स्टार्ट इट्स फर्स्ट लोन वॉज इन फ्रांस 1947. In its early years, its primary focus on rebuilding Europe. Over time, it focused on providing loans to the developing world countries. तो शुरुआत में क्या हुआ था, इसने अपना फर्स्ट लोन फ्रांस को दिया था 1947 में, और शुरुआती टाइम पे इसका फोकस था कि ये क्या करेगा, यूरोप को रिबिल्ड करने में हेल्प करेगा और उसके लिए जितना भी मनी असिस्टेंस लगेगा वो प्रोवाइड करेगा। बट समय के साथ इसका जो फोकस था वो शिफ्ट हुआ और इसने क्या किया, वर्ल्ड में जितनी भी कंट्रीज़ थी जो इसकी मेंबर बन रही थी या थी इनकी मेंबर, उन्हें लोन प्रोवाइड करने लगा। जो हेडक्वार्टर है हमारे वर्ल्ड बैंक का वो है 1818 एच स्ट्रीट NW वॉशिंगटन डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। And the Anshula Khan is a managing director and the chief financial officer of the World Bank Group. She was appointed to this role in 2019. तो जो अंशुला कांत है वो MD है एंड CFO भी हैं वर्ल्ड बैंक ग्रुप की, और इन्हें अपॉइंट किया गया था 2019 में। अजय बंगा is the 14th president of the World Bank Group. He stated his 5-year term on the June 2023. तो अजय बंगा जो है वो 14th प्रिंसिपल है वर्ल्ड बैंक ग्रुप के, जिन्होंने अपना जो ये कार्यकाल था उसे स्टार्ट किया था जून 2023 में। आइए हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक। तो वर्ल्ड बैंक के बहुत सारे फंक्शंस हैं और सारे फंक्शंस इसी पे बेस्ड है कि वो असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा, लोन प्रोवाइड करेगा। ओके, आइए रीड करते। इट हेल्प टू अ वार डिवेस्टेटेड कंट्रीज़ बाय ग्रांटिंग देम द लोन फॉर रिकंस्ट्रक्शन। तो ऐसी कंट्रीज़ जो वॉर के टाइम पे बहुत ज़्यादा डिवास्टेटेड हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा मतलब उनकी जो स्थिति थी वो ख़राब हो गई थी, उन लोगों को वो लोन प्रोवाइड करता था रिकंस्ट्रक्शन के लिए कि अपनी कंट्री को वापस से रिकंस्ट्रक्ट कर सके, इस्टेब्लिश कर सकें। इट प्रोवाइड एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस and the financial resources of the bank help the poor countries increase their economic growth, reducing poverty and a better standard of living. इसके बाद ये अपना जो वर्ल्ड बैंक है वो अपनी फाइनेंशियल रिसोर्सेज से जो बाकी कंट्रीज़ हैं, पुअर कंट्रीज़ हैं, उनकी मदद करता है इकोनॉमिक ग्रोथ में, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में और उनकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बेटर बनाने में। इट हेल्प द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बाय ग्रांटिंग डेवलपमेंट लोन्स। तो यहाँ पे देखो 3 तरह की कंट्रीज़ होती हैं, एक होती है डेवलपिंग, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड। तो जो बिल्कुल ही डेवलप कंट्रीज़ नहीं है वो इनको भी लोन प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपनी कंट्री को डेवलप कर सकें। इट ऑल्सो प्रोवाइड लोन्स टू वेरियस गवर्नमेंट फॉर इरीगेशन, एग्रीकल्चर, वाटर सप्लाई, हेल्थ, एजुकेशन एक्सेट्रा। और ये जो लोन है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करता है किस किस पर्पज़ के लिए, इरिगेशन पर्पज़ के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, वाटर सप्लाई के लिए, हेल्थ, सैनिटेशन, एजुकेशन। The World Bank provide economic, monetary and technical advice to the member countries for any of their projects. तो वर्ल्ड बैंक क्या करता था ना, असिस्टेंट भी प्रोवाइड करता है, असिस्टेंस प्रोवाइड करता है, चाहे वो इकोनॉमिक हो, मॉनेटरी हो या टेक्निकल एडवाइस अपनी मेंबर कंट्रीज़ को किसी भी रिलेटेड प्रोजेक्ट के लिए। अब ऑब्जेक्ट क्या थे वर्ल्ड बैंक? तो पहला ऑब्जेक्टिव था इंकरेजिंग इन्वेस्टमेंट। द वर्ल्ड बैंक इंकरेजेस प्राइवेट इन्वेस्टर्स टू इन्वेस्ट इन द वर्ल्ड बैंक मिशन। तो पहला तो ये था कि जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स थे उनको वर्ल्ड बैंक क्या करता था, इंकरेज करता था ताकि वो इन्वेस्टमेंट करें और वो जो कंट्रीज़ हैं
उनकी मदद कर सके उस इन्वेस्टमेंट से। लेंडिंग मनी, द वर्ल्ड बैंक लेंड मनी टू द गवर्नमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज टू हेल्प टू इम्प्रूव देयर इकोनॉमीज। मनी लेंड करना, जिस कंट्री को मनी की ज़रूरत है, पैसे की ज़रूरत है, उन्हें पैसे देना, उनकी गवर्नमेंट को पैसे प्रोवाइड करना ताकि वो अपनी कंट्री की डेवलपमेंट में उसका इस्तेमाल कर सकें। प्रोवाइड एंड टेक्निकल सपोर्ट, द वर्ल्ड बैंक प्रोवाइड एडवाइस टू कंट्रीज ऑन द इशू लाइक हेल्थ, एजुकेशन, न्यूट्रिशन एंड एनवायरनमेंट। टेक्निकल सपोर्ट हम ये कह सकते हैं या फिर एडवाइस प्रोवाइड करते थे वो हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर, न्यूट्रिशन को, एनवायरनमेंट को लेकर मेंबर कंट्रीज़ को। Promoting international trade, the World Bank promotes the international trade between the member countries। तो जो वर्ल्ड बैंक थे ना, उसके जितने भी मेंबर्स थे उनमें क्या था कि वो आपस में क्या करते थे, इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करते थे अपनी मेंबर कंट्रीज़ को। सपोर्टिंग वुमेंस इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तो वर्ल्ड बैंक जो था ना उसने वुमेन के एम्पावरमेंट में काफ़ी सपोर्ट किया था। जैसे कि यहाँ पे क्या किया था, इंक्रीज वुमेंस एक्सेस टू एजुकेशन, जॉब एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये इन सब कामों में बहुत आगे आता था और अभी भी हेल्प करता है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं वर्ल्ड बैंक की। तो वर्ल्ड बैंक इज मेड अप ऑफ 5 ऑर्गेनाइजेशन विद द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट IBRD एंड द इंटरनेशनल डेवलपमेंट association forming the core of the World Bank. The World Bank also includes the International Financial Corporation, the Multilateral Investment Guarantee Agency, the International Center for Settlement of Investment Disputes. तो जैसे कि जो वर्ल्ड बैंक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो 5 ऑर्गेनाइजेशन से बनता है। ओके, लेट मी क्लियर फर्स्ट, जो वर्ल्ड बैंक है वो 2 ऑर्गेनाइजेशन से बनता है, दैट इज़ IBRD एंड IDA। और जो वर्ल्ड बैंक ग्रुप है उसमें 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, दैट इज़ IBRD, IDA, IFC, MEGA एंड ICSID। ओके, तो अगर ये क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत आता है कि वो वर्ल्ड बैंक ग्रुप की 5 ऑर्गेनाइजेशंस के क्या नाम है, तो उनके नाम है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी, द इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट। एंड दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ल्ड बैंक किन 2 ऑर्गेनाइजेशन से मिलकर बना है कलेक्टिवली, तो उसका आंसर होगा इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। द नेक्स्ट थिंग इज, इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम और पढ़ेंगे। इसके स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं और प्रेसिडेंट होते हैं। तो बोर्ड ऑफ गवर्नर, द अल्टीमेट पॉलिसी मेकर्स ऑफ द वर्ल्ड बैंक, मेड अप ऑफ मेंबर कंट्रीज, मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस और डेवलपमेंट। तो जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं वही क्या होते हैं, पॉलिसी मेकर होते हैं वर्ल्ड बैंक की, वही जितनी पॉलिसीज़ होती हैं वो फॉर्म करते हैं। Board of Executive Directors, responsible for the day-to-day operation of the World Bank Group. Each board has 24 executive director plus the president who serves as a board chairman. तो हमने क्या इसमें ये बहुत ईजी था। इसमें क्या था कि बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स क्या होते हैं, जो डे टू डे ऑपरेशंस में मदद करते हैं या फिर रिस्पॉन्सिबल होते हैं डे टू डे ऑपरेशन के लिए। और हर एक बोर्ड में क्या होता है, 24 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होता है और एक प्रेसिडेंट होता है जो सर्व करता है एज अ बोर्ड चेयरमैन की तरह। फिर आता है प्रेसिडेंट, लीड्स द वर्ल्ड बैंक ग्रुप एफर्ट्स टू रिड्यूस पॉवर्टी एंड प्रमोट शेयर्स प्रॉस्पेरिटी। द प्रेसिडेंट यूजुअली सर्व्स अ 5-year टर्म दैट कैन बी रीन्यूड। तो जो प्रेसिडेंट होता है उसका एफर्ट यही होता है कि हम अब पॉवर्टी को रिड्यूस करेंगे, डेवलपमेंट प्रमोट करेंगे, प्रॉस्पेरिटी शेयर करेंगे। और जो प्रेसिडेंट होता है वो टर्म फॉर 5 years के लिए बनाया जाता है, 5-year टर्म के लिए बनाया जाता है। और इसका जो हो सकता है कि 5 साल बाद वो दोबारा भी री इलेक्ट हो सकता है या फिर रीन्यूड हो सकता है। इसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, oversees the dispute resolution services which provide a voluntary way to borrow and complaints to resolve dispute। तो ये बेसिकली क्या होता है, अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म, ये डिस्प्यूट रेजोल्यूशन सर्विस है जहाँ पर कोई कंप्लेंट हो रही है या कोई डिस्प्यूट है तो उसको रिजॉल्व करते हैं यहाँ पर। ओके, अब आता है मेंबर्स जो होती हैं वर्ल्ड बैंक की। तो टोटल वर्ल्ड बैंक की 189 मेंबर कंट्रीज़ हैं, जिनमें से कुछ कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, अल्बानिया, अल्जीरिया, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रिया, बहरीन, बांग्लादेश एक्सेट्रा। अब इसमें नॉरू बिकम द 189th मेंबर। तो जो बिल्कुल न्यू मेंबर है वो है नॉरू।
वो 189th मेंबर बना है वर्ल्ड बैंक का 2016 में। ओके। और नौरू है क्या? नौरू इज़ अ स्मॉल आइलैंड नेशन इन द साउथ पैसिफिक। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड। जो मैंने आपको बताया काफ़ी इजी था और मैंने सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस किया। आई होप यू ऑल लाइक इट। फॉलो फॉर मोर, लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।